नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। ऑनलाइन योग में डिप्लोमा चाहिए तो कॉल लगाइए 9425019321। राम मंदिर निर्माण के असली हीरो राम भद्राचार्य, जिनके साक्ष्यों और तर्कों ने कानून को भी हिला कर रख दिया। इसी बात पे हम सब कुछ उनके लिए गाना चाहेंगे। हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सरिता कुमार है। मैं सेवा सदन आया हॉस्पिटल में आँखों की नेत्र चिकित्सक हूँ। मुझे लगता है देश में कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही अवेटेड होने वाला है। हम सभी को राम मंदिर के बनने का सालों से इंतजार था, लेकिन राम जी जब तक नहीं चाहेंगे होगा नहीं। वही है जो राम रचि राखा, और राम के प्रति अर्पण की भावना है, कोई विरोध नहीं कर सकता। राम का विरोध कौन कर सकता है? वो तो एक नियम की बात कर रहे हैं। यदि हमारे आद्य शंकराचार्य जी के अवतार श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कुछ कह रहे हैं तो न्याय संगत बात की भी कहा। तो बंटवारे का जो ढंग था वो बेढंगा था। सही ढंग से होता तो एक तरफ दिया जाता उनको और वो सभी वहीं चले जाते, तो आज बाबरी मस्जिद कहने वाला ही कोई नहीं रहता। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चा हर हिंदुस्तानी की जुबान पर। 21 जनवरी 2024 को भगवान राम के 121 कलशों से होगा दिव्य स्नान। 22 जनवरी 2024 को मृगशिरा नक्षत्र में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की होगी महापूजा। देश की लगभग 125 परंपराओं के संत महापुरुष एवं भारत की सभी विधाओं के 2500 श्रेष्ठ पुरुषों की उपस्थिति में होगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह। लाखों राम भक्तों के त्याग, बलिदान, संतों की तपस्या का फल 495 वर्ष के कड़े संघर्ष के बाद न्यायालय द्वारा मिली जीत के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने को तैयार है। 22 जनवरी 2024 को पूरा भारत राममय होने जा रहा है। देश भर के स्कूल कॉलेज में सरकार द्वारा छुट्टी घोषित कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ही ठुकरा दिया, जबकि कांग्रेस को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि लाखों करोड़ों राम भक्त उनके वोटर हैं, क्योंकि राम सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के आराध्य प्रभु हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर हिंदुस्तानी राम नाम का जाप कर अपने आप को धन्य सा महसूस करता है। कांग्रेस के बड़े नेता एवं कल के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को ठुकराकर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि राम किसी परिधि में बांधना ठीक नहीं, क्योंकि राम कण कण में है, रग रग में। 500 साल बाद भगवान राम की जन्मभूमि में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। राम भक्त एवं हिंदुस्तानियों के लिए ये एक ऐसी खुशी है जिसका कोई मोल नहीं है। सैकड़ों वर्षों का एक ऐसा इंतजार जिसकी कोई तुलना नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि क्षेत्र में भव्य मंदिर बनना लाखों करोड़ों लोगों के लिए खुशी का माहौल है। करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसा परमानंद है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पूरी अयोध्या को सरकार ने दुल्हन की तरह सजाकर तैयार कर दिया है। दुनिया भर से आने वाले राम भक्तों को पूरी अयोध्या खुले दिल से स्वागत करने को तैयार है। इस मौके पर जेएमएस न्यूज की टीम ने पुजारियों, आमजनों, डॉक्टर्स और वकीलों से जाना कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर उनकी क्या विचार है। आइए महाराज जी अपना परिचय देते हुए बताइए कि राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो है आपको निमंत्रण मिला, हमारे जेएमएस न्यूज़ की टीम को पता चला, और ये जो निमंत्रण है बहुत ही बिरले लोगों को मिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तरफ से है और जो है रामलला ट्रस्ट भूमि की तरफ से निमंत्रण भोपाल में आपको और आपके गुरुजी को भेजा गया है। तो इसके पीछे मुख्य खास वजह क्या है? बड़ा सौभाग्य मानता हूं अपने जीवन का, इस जन्म में जो कुछ साधना हमने की होगी और कर रहे हैं, इस जन्म का तो ठीक है, मेरे कई जन्मों का जो तपस्या है
जो साधना है, जो प्रभु जी की कृपा हम पे हुई है, ये मैं मानता हूँ कि कई जन्मों का तपस्या का परिणाम है कि मुझे ये निमंत्रण प्राप्त हुआ है। और कई गुरुओं की कृपा, मेरे अपने गुरु जी की परम कृपा और संतों की कृपा और माँ पीताम्बरा माई की विशेष कृपा से कि हमको निमंत्रण प्राप्त हुआ है। मैं असीम कृपा मानता हूँ प्रभु श्री राम जी की कि उन जिनके कारण मैंने अपने जीवन में ये धन्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे माता पिता की कृपा भी बहुत मानता हूँ, परिवार की कृपा, बड़े बड़े भाइयों की कृपा, सभी की कृपा से मुझे भगवान श्री राम जी के मंदिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बनकर के तैयार है कि 1528 में जब बाबर भारत में आया तो बाबर ने अपने सिपह सलाहकार को, मीर बाकी को, अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और मीर बाकी ने वो मंदिर ध्वस्त किया। ये कलंक है हमारे हिंदू समाज के लिए। 492 साल का कलंक हम भोग रहे थे। 492 साल पहले भी किसी ने, व्यक्ति ने आवाज उठाई होगी, वो जत्था भी रहा होगा, वो संत रहे होंगे, वो हिंदू समाज रहा होगा, लेकिन चूंकि हिंदू समाज का नेतृत्व नहीं था, भारत में राज्य हिंदू समाज का नहीं था, इसलिए उनकी आवाज दबा दी गई। बाबर का राज था इसलिए आवाज दबा दी गई और वो जत्था को नस्त नाबूद कर दिया गया होगा और मस्जिद बना दी गई होगी। और उसके बाद ये क्रम चलता रहा। हजारों हिंदू आए होंगे, हजारों संत आए होंगे जो शहीद हो गए। अनेक संत, युवा, कितने ऐसे लोग होंगे, राम भक्त शहीद हो गए होंगे। 492 साल के बाद आज पुनः वो अवसर आया है 22 जनवरी 2024 को। जो मुझे तो ये महसूस होता है बंधु, मेरी खुद की भावना है, मुझे व्यक्त करने का अधिकार है कि उस समय 1528 में जो जत्था रहा होगा, उस जत्थे में आज जो भारत का लाल बैठा है, भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उस जत्था में रहे होंगे। अनेक युग में राम हुए। राम ईश्वर जीव अंश विनाशी, ईश्वर जीव अंश विनाशी, जड़ चेतन सुमल सुरासी। ईश्वर जीव जड़ में भी है और चेतन में भी है। और आप जो बैठे पत्रकार साहब, आपके हृदय में भी राम है, हमारे हृदय में भी राम है। ये पत्थर है, इसमें भी राम है, कण कण में राम है। जरा सा पद क्या मिला, अहंकार छा जाएगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब घर से निकलते हैं, तापसी वेश में निकलते हैं और सबसे पहले जंगल में जाकर के किससे भेंट होती है? निषाद राज। आप जाइए इतिहास पर, निषाद राज से भेंट होती है। निषाद राज कौन है? एक आदिवासी जो कुछ नहीं दे सकता लेकिन हृदय दे सकता है। भगवान राम को अर्पण हो गया निषाद राज। आज भी आदिवासी चले जाइए क्षेत्र में, आप रायपुर में जाके देखिए, वहां के आदिवासी आज भी अपने शरीर पर श्री राम लिखवाते हैं। जन्म होते ही श्री राम लिखवा देते हैं, वो श्री राम के हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैं जाता हूं आदिवासी क्षेत्र में प्रवचन देने के लिए, बोलते हैं हम लोग तो जन्म लेते ही आदि भगवान राम के हो जाते हैं, पूरे शरीर में गुदवा देते हैं। ये भगवान राम के प्रति उनके समर्पण भाव है। और जिनका समर्पण भाव ये होगा तो उनका निश्चित रूप से कल्याण होता है। जब और राम आगे बढ़ते हैं तो केवट मिलता है, कोई उद्योगपति नहीं मिलता। उस केवट बहस करता है, उनसे चर्चा करता है और केवट उनके पैर धुला करके नाव में ढालता है। तब उस समय कहा है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बैसे करुणा नयन चिते जान की लखन तन। जब केवट नहीं मानता, पैर धो लेता है, तो राम जी लखन की ओर, सीता जी की ओर देखते हैं, इशारा करते हैं, ये भारत के लोग हैं, ये समर्पण करने वाले लोग हैं, ये शक्तियां समर्पण वाली शक्तियां हैं। फिर आगे बढ़ते आप देखिए, वही भगवान श्री राम जी जिस सीता को अग्नि में निवास करा देते हैं, तुम पावक में करूं निवासा, जब तक करूं निशाचर नासा। सीता कोई हरण नहीं हुई, लेकिन सीता जी को अग्नि में निवास कर दिया। और वही सीता जी का प्रतिबिंब रावण ले गया, मोक्ष के लिए ले गया और उस रावण को मारा।
रावण को मोक्ष पहुंचाया और रावण के परिवार को सबको मोक्ष दिया, तो श्री राम भगवान जी ने ये आदर्श प्रस्तुत किया। हमारी रामायण क्या ये कहती है, भगवान ने आकर के भारत में आकर के आदर्श स्थापित किया है बंधु। रामायण क्या कहती है, प्रथम कांड है बाल रसीला, राम विवाह राम की लीला। बाल कांड में क्या है, प्रथम कांड है बाल रसीला, राम विवाह राम की लीला, राम की लीला है। और क्या लीला है राम की, कोई ये नहीं कि आप जो जूडो वूडो चलाते हैं, लोग मोबाइल चला रहे, जहां का युवा देखो हर व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, ये नहीं खेलते थे राम जी, कोई गेम नहीं खेलते थे। राम भगवान प्रातः काल उठ के सबसे पहले क्या करते थे, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। पहले सबसे पहले उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, ये संस्कार थे। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, दूसरा अयोध्या कांड में है। अयोध्या कांड में क्या है, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। केवल एक पिता की छोटी सी बात पर पिताजी ने, मां कैकेयी ने कहा कि बेटे तुम्हारे पिता ने कहा है, सीधा पिताजी ने नहीं कहा दशरथ जी ने, उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने 2 वरदान हमसे मांगने के लिए कहा था, वो 2 वरदान हमने दिए हैं। कि पहला वरदान है राम को वनवास, 14 वर्ष राम को वनवास, हमारे रघुनाथ को वनवास, और दूसरा वरदान भरत को राजगद्दी। उन्होंने कहा मेरी पिता की आज्ञा है तो अवश्य पालन होगी। राम ने बन जाना स्वीकार किया, सब बन गया, सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयउ गई सब लोगा। जब भगवान राम भगवान हमारे रघुनाथ जी बैठेंगे तो सारा देश हर्षित हो जाएगा, राममय हो जाएगा। ये राम भारत जो है, इंडिया नहीं, भारत बन जाएगा धर्म राष्ट्र, भगवान विष्णु के अंश का राष्ट्र बन जाएगा। और जब राम जी बैठेंगे तो राम के आदर्श चलेंगे, रामायण के आदर्श चलेंगे। बंधुवर देखते जाइए क्या क्या होना है भारत में, हम तो गदगद हैं, इतनी सी बात पर इतने प्रसन्न है कि हमारे राम का मंदिर बन रहा है, हमारा काम हो रहा है। आप अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के? संदेश तो सबको मिल ही गया है, भगवान श्री राम की स्थापना हो रही है, और जो तमाम लोग विरोध भी कोई कर रहे हैं अगर, तो विरोध के पीछे अंदर में दिल, उनके अंदर में दर्द छुपा है, उनके अंदर भावना वही है, भगवान राम के प्रति अर्पण की भावना है। कोई विरोध नहीं कर सकता, राम का विरोध कौन कर सकता है। वो तो एक नियम की बात कर रहे हैं। यदि हमारे आद्य शंकराचार्य जी के अवतार श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कुछ कह रहे हैं तो न्याय संगत बात के लिए कहा उन्होंने, कोई विरोध कोई नहीं कर रहा। उनके मन में भी इच्छा है भगवान राम की पूजा करने की, भगवान राम के मंदिर जाने की। भारत के हर हिंदू के मन में, भारत के हर हिंदू के मन में ही नहीं, हर समाज के मन में, हर धर्म के मन में राम के प्रति आस्था है। और आप देखते हैं जब जन्म होता तब राम राम, जब ले जाते तब भी राम नाम सत्य होता है। राम ही सब कुछ है, राम के अलावा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति राम के प्रति अर्पण है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब अच्छा हो रहा है, कहीं कोई विरोध नहीं है। जहां देखो वहां राम राम है। और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं बंधुवर, मेरा उनके लिए संदेश है कि आप सबको निमंत्रण है, भारत के कोने कोने में रहने वालों को, हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर धर्म के व्यक्ति को भगवान श्री राम का ये निमंत्रण है। भगवान हम भी को भी निमंत्रण, आपको भी निमंत्रण मान लो कि आप अपने घरों में 22 जनवरी को 5 दीपक भगवान श्री राम जी के नाम से लगाएं, अर्पण करें। हर घर में 5 दीपक दीपावली बनाएं। 22 जनवरी के दिन चौक पुड़ करके पुष्प वर्षा करें और रात्रि को दीपक प्रज्वलित कर करके ये खुशी मनाएं कि आज हमारे भारत में 492 साल के बाद भगवान श्री राम पुनः विराजमान हो रहे हैं, हमारे रघुनाथ विराजमान हो रहे हैं। भारत की कायाकल्प होने वाली है। हम भारत में रहते हैं, भारत की जब कायाकल्प होगी तो हमारी भी कायाकल्प होगी। जब भारत की स्थिति बदलेगी तो हमारी भी स्थिति बदलेगी। जब भारत अच्छा होगा तो हम भी अच्छे होंगे। ये भारत के लोगों को मेरी शुभकामना है, भारत के लोगों को मेरी संतोष है। सब लोग मिलकर के, सारे संत मिलकर के, सारे समाज मिलकर के, हर व्यक्ति मिलकर के, सब मन भाव भूल करके राम के प्रति अर्पण हो जाए। कि भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन होकर के अर्पण हो जाइए, निर्मल मन बना लीजिए, सारा छल कपट भूल जाइए। जो गलतियां हो गई हैं हो जाइए, जो पहले हो गई हैं उसको भूल जाइए, लेकिन आज से निर्मल मन कर लीजिए और राम के प्रति अर्पित हो जाइए। पंडित जी, 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। पूरा देश हर्षोल्लास से जोश में है, उमंग में है। गुफा मंदिर में क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे और रामलला प्राण प्रतिष्ठा पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? 20 तारीख को शाम को ही श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ प्रारंभ होगा और 21 शाम को पूरा होगा।
22 तारीख को सुबह से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के। दोपहर को भव्य दिव्य बहुत बड़ी महाआरती होगी रघुनाथ जी की दिन में 12 बजे जब प्रतिष्ठा होगी उस समय, और बड़ी LED लग कर के भक्तों को लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा अयोध्या जी का। 22 तारीख की संध्या को दीपकों का, असंख्य दीपकों का खूब प्रकाश होगा बढ़िया, और दीपक के द्वारा नाना प्रकार के लेख लिखे जाएंगे, जय श्री राम इत्यादि। महाराज जी, क्या लगता है आपको कि अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा में किसको आप श्रेय देना चाहते हैं, और पिछली सरकारों में क्यों ना आखिर ये श्रेय पिछली सरकारों ने लिया, इसको लेके क्या कहना चाहिए? राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असनहि कोई। श्रेय तो आज की सरकार को है निर्माण का, और श्रेय तक पहुंचाने का, उद्देश्य की पूर्ति करने का जो श्रेय है वो उन राम भक्तों को है जो 1528 से आज तक मरे, जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने संघर्ष किया। यथा राजा तथा प्रजा। जब भारत स्वतंत्र हुआ 47 में, तो भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किया। यदि नेहरू चाहते तो भारत का सब विवाद उसी समय सुलझ जाता। तो बंटवारे का जो ढंग था वो बेढंगा था। सही ढंग से होता तो एक तरफ दिया जाता उनको, और वो सभी वहीं चले जाते, तो आज बाबरी मस्जिद कहने वाला ही कोई नहीं रहता। यदि नहीं गए तो बंटवारा करने की फिर आवश्यकता क्या थी? सही बात। यथा राजा तथा प्रजा। राजा की जैसी बुद्धि थी उस समय वैसा उसने किया। अब जो चले गए, भगवत धाम गए, कहाँ गए, क्या हुआ, उनकी निंदा स्तुति करना तो व्यर्थ है। सर, देश के नाम क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? भारत की जनता किस तरह से इस उत्साह को मनाए जो वहाँ नहीं पहुँच इच्छा से देश के लिए संदेश है, मध्य प्रदेश के लिए संदेश है, जन जन को संदेश है कि संपूर्ण भारतवर्ष को 22 तक अयोध्या जैसा बना दिया जाए। इतना सजावट हो, इतने रंग बिरंगे लाइटें लगें, ऐसा लगे कि सब घर में राम जी आ रहे हैं। आज की जो भारत की सहृदय सरकार है, हृदयवान सरकार है, उसको धन्यवाद करना चाहिए। उन जजों को, न्यायाधीशों को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इस बहुत पुराने विवाद को सुलझा करके समाप्त कर दिया। भारत में जो एक कलंक था वो मिटा। एक विशिष्ट कलंक और है गोवध का। यदि भारत सरकार गोरक्षा करके उस कलंक को मिटा दे भारत से, तो भारत सरकार के माथे पर दिव्य मणि। मैं पंडित बालमुकुंद शास्त्री, भोपाल के जो नामचीन सबसे बड़ा जो स्थान है लक्ष्मीनारायण मंदिर, वहाँ का मैं पुजारी हूँ। विगत 35 साल से मैं निरंतर श्री हरि की सेवा में तत्पर हूँ। और सबसे पहले ये जो अयोध्या जी में श्री बाल स्वरूप में श्री रामलला जी का जो स्थापना हो रही, ये 550 वर्ष पुराना सपना साकार हो रहा है। हम सनातनियों के लिए कई कारसेवकों ने बलिदान दिया, अनेक श्रद्धालुओं ने बलिदान दिया, अनेक संतों ने बलिदान दिया। वो आज वो सुनहरा अवसर आ गया है 22 जनवरी 2024 का। ये ऐतिहासिक पल होगा हम सनातनियों के लिए। वो हम हृदय से इस बाल रूप श्री रामचंद्र जी की जो स्थापना हो रही, हृदय से आभार और स्वागत करते हैं। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का श्रेय है, और जो 1.25 करोड़ जो हमारे सनातनी पूरा देशवासी है, उनका सबका सहयोग, सबका समर्थन और एक से एक सिद्ध पीठों का इसमें योगदान सराहनीय है। इस मंदिर में क्या कुछ व्यवस्थाएं होने वाली हैं? ये लक्ष्मीनारायण मंदिर में 22 तारीख को बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और सब हम लोग जितने भी सनातनी हैं सब मिल करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और हनुमान जी को मनाएंगे कि ये जो बृहद कार्यक्रम है बड़ी सहजता से जो भगवान श्री राम का 22 जनवरी 2024 को अभिजित मुहूर्त में जो स्थापना होगी, बहुत ही ऐतिहासिक होगी। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। मेरा नाम श्रवण शर्मा है, और स्क्रीन लगाई जाएगी जिसमें लाइव दर्शन हो सके वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के। और
पूरे मंदिर को सजाया जाएगा, भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा का जोश पूरे भारत में है। लोग लगातार भगवान के मंदिर जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी से लोगों में उत्साह है और चर्चा है। लगातार भक्ति का जो जोश है पूरे भारत में बढ़ रहा है। लोगों ने तय किया है कि वो अपने अपने घरों में दीपक जलाकर ऐसा रहेगा जैसे दिवाली आज मन रही हो। नमस्ते सर, मैं मुंबई से आई हूँ, बट मेरी जो बर्थ प्लेस है वो लखनऊ रही है जी। तो मैं वैसे भी बहुत बार अयोध्या गई हूँ, तब तो कुछ भी नहीं था, परंतु अयोध्या ज़रूर बहुत अच्छी बात है। आई थिंक 550 इयर्स के बाद हमारे रामचंद्र भगवान जी वापस आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उनकी वो होगी, मूर्ति स्थापित होगी, तो इससे बड़ी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है। आई थिंक दिस इज़ one of the best thing which is happening in India and it should always go on। 22 जनवरी को देखिए हमारे यहाँ तो ये मंदिरों से वितरण हुए हैं चावल के, तो दीपक भी जलेंगे। हमारी तो सोसाइटी में बहुत बड़ा आयोजन है और मुझे लगता है हम सब सपोर्ट करेंगे उसको, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा और कामनाएं रही हैं सबको। डॉक्टर साहब, अपना परिचय देती हुए बताइए कि इस समय रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेके पूरे देश में हर्षोल्लास है और जब लोग कहते हैं कि कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि मंदिर से क्या होगा, अस्पताल बनाइए, तो जब आप लोग भी इलाज करते हैं बहुत सारा कभी कभी ऐसा क्रिटिकल केस आ जाता है, तब आप लोग कहते हैं कि आप ईश्वर को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। तो क्या कुछ अपनी ओर से संदेश देना चाहेंगे रामलला प्राण प्रतिष्ठा पे एज ए डॉक्टर? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सरिता कुमार है। मैं सेवा सदन आया हॉस्पिटल में आँखों की नेत्र चिकित्सक हूँ। मुझे लगता है देश में कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही अवेटेड होने वाला है। हम सभी को राम मंदिर के बनने का सालों से इंतजार था। लगभग 500 साल बाद राम जी की वापसी हो रही है। हमने हर चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत की है, इसकी तो सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो आज कहीं पे जाके कुछ अच्छा काम हो रहा है तो हम सभी को एंजॉय करना चाहिए और उसको साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का नहीं, ये देश के लिए कुछ हो रहा है और देश हित में होगा। आप देखेंगे तो रिलीजियसली भी नहीं, देश की प्रॉस्पेरिटी भी इससे जोड़िए तो आगे जाके हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और बीइंग अ डॉक्टर आई एम लाइक बिलीव इन ऑल रिलीजन। सारे धर्म बहुत अच्छे होते हैं और मेरा तो सब पे अल्लाह हो, जीसस हो, राम भगवान हो, भगवान हो, सब में भरोसा है और अल्टीमेटली तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसको किसी धर्म से मत जोड़िए, इसको देश की कोई धरोहर है उसको बस बचा के रखना है, उसको जाने नहीं देना है, किसी और के हाथ में भी नहीं जाने देना। सभी पार्टी अपनी तरफ से कुछ अच्छा करती है। आज ये हो रहा है तो इसको एंजॉय करिए, कल कुछ और अच्छा होगा तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे। और जहाँ तक अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एजुकेशन के मामले में, उसमें भी हमको डेवलपमेंट करना चाहिए और जहाँ सरकार कर ही रही है। तो फिलहाल तो मेरा सभी से यही है कि आप बिल्कुल सब कुछ भूल के देश हित के बारे में सोच के राम जी के मंदिर को, इस उत्सव को जो पूरा देश मना रहा है, उसको बस खुशी खुशी एंजॉय करिए। डॉक्टर साहब, तो आप इसका ये जो श्रेय है कि किसको श्रेय देना चाहेंगे? उन लाखों करोड़ों बलिदानियों को, भक्तों को, या वर्तमान मोदी सरकार? देखिए, ये तो कोई भी नहीं नकार सकता कि सरकार ने एफर्ट किया है, नहीं तो बलिदान तो वाकई बहुत हुए हैं, लेकिन अभी तक इसको फ्रंट पेज पे कोई लेके नहीं आया था। सरकार ने कदम उठाया और जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है। तो हाँ, डेफिनेटली मोदी जी का तो है ही। भगवान श्री राम का लोगों पर, उनके व्यवहार का, उनके जीवन काल का आपको क्या असर पड़ता है? जब आप पढ़ाई करती थी बचपन में तो क्या उस समय तो आपको पता नहीं हो कि डॉक्टर बनना है, लेकिन उस समय भी क्या कुछ ऐसी यादें आती हैं कि भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और किस तरह से वो सहनशील हैं? तो ये सब देखिए, हम तो उसी 90s के किड्स में से कि रामायण देख देख के बड़े हुए हैं, तो राम जी के कैरेक्टर का हम लोग पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। और अब जब बड़े हो गए, चीज़ों को समझने लगे, तब लगता है, और अब जब राम मंदिर की हर जगह चर्चा है, तो हमें राम जी के गुण को भी अपने पर्सनालिटी में लेके आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट उनका, देखिए, रावण को तो वो एक बार में मार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पेशेंटली सही तरीके से काम करना सिखाया, सबको टीम में लेके साथ में काम, हर चीज़ डिसिप्लिन, मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं, हर चीज़ को डिसिप्लिन में करना सिखाया और कभी भी अपने ताकत का घमंड नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हमको इम्बाइब करना चाहिए अपने कैरेक्टर में। तो ये सभी के लिए मेरा मैसेज है कि अच्छी चीज़ों को स्वीकार करें।
मैं अर्चना सिंह भदौरिया भोपाल में ही रहती हूँ। राम मंदिर बन रहा है, ये तो बहुत ऐतिहासिक हमारे लिए क्षण है और बहुत ही हर्षोल्लास का क्षण है। जो हम 500 वर्ष से हमारे भगवान अपने स्वयं के घर आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, कल वो दिन आने वाला है। उसी उपलक्ष्य में आज म्यूज़िक शाला की तरफ से हम सब लोग आज राम स्तुति भी प्रस्तुत करने वाले हैं और उसी संदर्भ में हम आगे भी और सारे कार्यक्रम करेंगे और ये हम सब के लिए बहुत हर्षोल्लास का विषय है। हम सबके घर में पीले चावल आए तो ऐसा लग रहा था कि हमको स्वयं राम जी ने स्वयं बुलाया है अपने स्वागत के लिए। तो ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और हम ये देख पा रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है इस मन में। और दूसरी बात, हम सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को भी घर में, सब लोगों के घर में दिवाली का माहौल है और हम इस माहौल को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं। इसमें हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग सब हमें सहयोग कर रहे हैं। जेएमएस न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नितिन तेजराज का नमस्कार। मैं विगत 15 वर्षों से रंगकर्म के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ। कल 22 जनवरी है और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन हमें देखने को मिलेगा जब वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम भारत ही नहीं विश्व के एक अद्भुत चरित्र हैं, अगर मैं एज एन आर्टिस्ट बात करूँ तो, जिन्होंने त्याग, तपस्या, साधना और बड़ी धैर्यता के साथ, त्याग के साथ अपने मनोरथों को पाया है और जो उन्होंने शपथ ली थी, संकल्प लिया था, उसे पूरा किया है किसी का अहित किए बिना। तो ऐसा चरित्र है। मैं ही नहीं, विश्व में जितने भी अभिनेता हैं, आर्टिस्ट हैं, वो इस किरदार को करना चाहते हों। मैं चाहूँगा कि भगवान राम के चरित्र से सारे लोग सीखें त्याग, संकल्प। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपके जीवन को महान बना सकता है। मैं संजय श्रीवास्तव हूँ और मेरे साथ श्री विजय कुमार जैन हैं। हम लोग म्यूज़िक शाला के विद्यार्थी हैं और हम लोग एमेच्योर सिंगर भी है। और जो रामलला के जन्मभूमि का और मंदिर का निर्माण हो रहा है और कल उसका औपचारिक प्राण प्रतिष्ठा भी है, तो यह सब हम पूरे भारतवासियों और विश्व भर के समस्त हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं सबसे पहले तो सभी भाई बंधुओं को नमस्कार कहूँगा और जय श्री राम कहूँगा। मेरा खुद का घर का कार्यक्रम है, मैं घर का कार्यक्रम छोड़ के मैं अयोध्या जा रहा हूँ क्योंकि मैं राम भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो मेरे को इसलिए अयोध्या जाना है और मेरे घर पे मैंने 2 दिन रात जग के मैंने झंडी, हर घर झंडे लगाए। तो मैं राम भगवान के लिए मतलब उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मेरे पेपर है, तो पेपर छोड़ के भी मैं वहाँ जा रहा हूँ राम भगवान के दरबार में। अच्छा, अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ तो पूरे देश से खुशी और उत्साह की तस्वीर। और दूसरी तरफ करुण देवता है। भगवान रामलला की मूर्ति कमल पर विराजमान है। सैकड़ों वर्षों से थी जिन रामलला के दर्शनों की प्रतीक्षा वो पूर्ण हुई। श्री रामलला विराजमान है गर्भगृह में, वहीं जहां त्रेता में जन्मे थे। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सारामम् उच्चयति, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। साहस में राम है, करुणा हो, उत्पत्ति हो, साहस हो या संयम हो, राम नाम ही है जो दुख दारुण दूर करने वाला और सुख शांति प्रदान करने वाला है। राम नाम जीवन के अंधकार को दूर कर देने के समान है। जीवन कितनी ही कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा हो, राम नाम मात्र विकट से विकट परिस्थितियों का सामना करने का साहस हमें मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमएस न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय श्री राम।